मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के बारे में। ध्यान दीजिए, देखिए ये कोई ए है, इस ए ने ये कोई कार्य किया, ए के इस कार्य से बी की डेथ हो गई। ए पर इस आपराधिक कार्य के लिए एक मुकदमा चला स्टेक बनाम अभियुक्त ए। जो ए है इस मामले में हत्या का अभियुक्त है। ध्यान दीजिए, ए ने जो ये आपराधिक कार्य किया है, इस आपराधिक कार्य की मुख्य वजह तमाम तथ्य होंगे, इस आपराधिक कार्य से संबंधित भी तमाम तथ्य होंगे, इस आपराधिक कार्य के दौरान भी तमाम तथ्य पैदा हुए होंगे, इस आपराधिक कार्य से पहले और इस आपराधिक कार्य के बाद भी तमाम तथ्य पैदा हुए होंगे। देखिए ये तमाम तथ्य हैं। ये तमाम तथ्य हैं। कितने हैं? कोई गिनती नहीं है, अनगिनत हैं। इनमें से तमाम तथ्य आपराधिक कार्य से संबंधित होंगे, तमाम तथ्य इसमें आपराधिक कार्य से पहले और बाद में घटित हुए हैं, तमाम तथ्य आपराधिक कार्य के दौरान घटित हुए हैं, तमाम तथ्य इनमें आपराधिक कार्य की मुख्य वजह भी हैं। तो सवाल ये है, क्या इन सभी तथ्यों को साबित किया जा सकेगा? अर्थात पक्षकार क्या इन सभी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेगा? मैं दोबारा बोलता हूं सवाल, क्या आपराधिक मामले में पक्षकार क्या इन सभी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेगा? अर्थात क्या इन सभी तथ्यों को साबित कर सकेगा? तो इसका उत्तर है धारा 5। धारा 5 कहती है नो। धारा 5 कहती है कि हमें इतने सारे तथ्यों से मतलब ना होकर हमें केवल इनमें से केवल 2 तथ्यों से मतलब है। कौन कौन से? पहला विवादक तथ्य और दूसरा सुसंगत तथ्य। यानी कि धारा 5 ही कहती है कि केवल 2 तथ्यों को साबित किया जा सकेगा, केवल 2 तथ्यों को, एक विवादक तथ्य को और दूसरा सुसंगत तथ्य को। अन्य किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकेगा। देखिए धारा 5 क्या कहती है। सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि केवल 2 तथ्यों को साबित किया जा सकेगा, अर्थात केवल 2 तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। केवल 2 तथ्यों को ही सिद्ध किया जा सकेगा। पहला विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू, और दूसरा सुसंगत तथ्य यानी कि रेलेवेंट फैक्ट। अन्य किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकेगा, किन्हीं अन्यों को नहीं। केवल 2 तथ्यों को ही साबित किया जा सकेगा। पहला विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू, दूसरा रेलेवेंट फैक्ट। अन्य किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकेगा। अन्य किसी तथ्य को साबित क्यों नहीं किया जा सकेगा? इसका क्या आधार है? तो इसका आधार है लोकनीति। लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी। लोकनीति अपेक्षा करती है कि अनावश्यक तथ्यों के साबित करने में समय, श्रम, धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये आपकी धारा 5 है। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, अर्थात किन तथ्यों को साबित किया जा सकेगा। तो आप कहिएगा
कि केवल दो तथ्यों को साबित किया जा सकेगा, पहला विवादक तथ्य और दूसरा सुसंगत तथ्य। अन्य किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकेगा। अन्य किसी तथ्य को साबित क्यों नहीं किया जा सकेगा, इसका क्या आधार है? तो आप कहिएगा लोकनीति। लोकनीति अपेक्षा करती है कि अनावश्यक तथ्यों को साबित करने में समय, श्रम, धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो धारा 5 क्या कहती है? What facts may be proved? What facts may be proved? तो आप कहिएगा धारा 5 में इसका उत्तर है। धारा 5 कहती है कि only two facts may be proved. First, fact in issue. Second is relevant fact and no other. No other का आधार क्या है? No other का आधार क्या है? पब्लिक पॉलिसी, लोकनीति। लोकनीति अपेक्षा करती है कि अनावश्यक तथ्यों की साबित करने में समय, श्रम, धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि धारा 5 एविडेंस को विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य तक ही सीमित रखती है। धारा 5 एविडेंस को विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य तक ही सीमित रखती है। अर्थात धारा 5 एविडेंस के क्षेत्र को सीमित कर देती है ताकि न्याय में अनावश्यक विलंब और व्यय से बचा जा सके। क्योंकि पक्षकारों को अगर सभी तथ्यों को साबित करने की अगर अनुमति दे दी जाए तो पक्षकार रोज नए तथ्य लेके आएंगे और उनको साबित करेंगे, रोज नए तथ्य लेके आएंगे और साबित करेंगे। ऐसा तो मुकदमा कभी खत्म होगा ही नहीं। इसलिए धारा 5 ने एविडेंस को विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य तक ही सीमित कर रखा है। अर्थात धारा 5 ने एविडेंस के क्षेत्र को सीमित कर रखा है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य तक, ठीक, ताकि मुकदमा ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो किन तथ्यों को साबित किया जा सकता है? तो धारा 5 कहती है कि केवल दो तथ्यों को साबित किया जा सकता है, पहला विवादक तथ्य को, दूसरा सुसंगत तथ्य को। अन्य किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता। इसका आधार है पब्लिक पॉलिसी। एक बात और, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 का पैरा 1 धारा 5 का वैधानिक अनुप्रयोग है। यानी कि धारा 5 में जो कुछ कहा गया है उसको धारा 136 का पैरा 1 प्रैक्टिकली दर्शाता है। देखिए, ये कुछ तथ्य है एफ, ठीक। मैंने ये तथ्य न्यायालय में पेश किया किसी मामले में और मैंने न्यायालय से कहा कि सर मैं इस तथ्य को जो है साबित करना चाहता हूं और ये एविडेंस पेश करना चाहता हूं। तो न्यायालय मुझसे पहले ये पूछेगा, ये बताओ ये विवादक तथ्य तो है नहीं। मैंने कहा हाँ साहब विवादक तथ्य तो है नहीं, विवादक तथ्य होता तो कोई दिक्कत होती नहीं। तो न्यायालय पूछेगा तो क्या ये सुसंगत तथ्य है? मैंने कहा हाँ साहब सुसंगत है। तो न्यायालय कहेगा कि ऐसे सुसंगत है, सुसंगत कैसे है दिखाओ। जब तक मैं ये नहीं दिखा पाऊंगा कि ये सुसंगत कैसे है तब तक मैं इसका एविडेंस पेश नहीं कर सकूंगा, ठीक, अर्थात इस तथ्य को साबित नहीं कर सकूंगा। जब मुकदमे के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य पेश करता है तो न्यायालय साक्ष्य पेश करने वाले पक्षकार से यह पूछ सकेगा कि जिस तथ्य का साक्ष्य आप पेश कर रहे हैं, अर्थात जिस तथ्य को आप सिद्ध करना चाहते हैं, वो तथ्य सुसंगत कैसे है ये दिखाओ पहले। तो पक्षकार को पहले ये दिखाना होगा कि वो तथ्य सुसंगत कैसे है। जब पक्षकार ये दिखा देगा कि वो तथ्य सुसंगत है तब न्यायालय उस तथ्य को साबित करने की अनुमति पक्षकार को देगा। क्योंकि जब कोई तथ्य सुसंगत है ही नहीं तो तुम उसको साबित कैसे कर सकते हो? तुम कह रहे हो सुसंगत है तो दिखाओ कैसे सुसंगत है, क्योंकि सुसंगत तथ्य ही तो सिद्ध किया जा सकता है। एक विवादक तथ्य सिद्ध किया जा सकता है, एक सुसंगत तथ्य सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। कोई तथ्य अगर विवादक तथ्य नहीं है तो दिखाओ वो सुसंगत कैसे है, ठीक, तभी आप उसको साबित कर सकते हैं। तो ये आपका धारा 136 का पैरा 1 है, ठीक। धारा 136 का पैरा 1 ये कहता है
कि अगर मुकदमे के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, मुकदमे के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अगर किसी तथ्य का साक्ष्य पेश करना चाहता है तो न्यायालय साक्ष्य पेश करने वाले पक्षकार से यह कह सकेगा, यह पूछ सकेगा कि जिस तथ्य का आप साक्ष्य पेश कर रहे हैं वो तथ्य सुसंगत कैसे है, पहले ये दिखाओ कि वो सुसंगत है कि नहीं है। जब पक्षकार ये दिखा देगा कि वो तथ्य सुसंगत है तो न्यायालय फिर कहेगा ठीक है, आप एविडेंस पेश करिए, उसको साबित कर दीजिए। तो ये आपका धारा 136 का पैरा 1 है। धारा 136 का पैरा 1 धारा 5 का वैधानिक अनुप्रयोग है, यानी कि धारा 5 में जो कुछ कहा गया है उसको धारा 136 का पैरा 1 प्रैक्टिकली दिखाता है। ठीक, तो ये आपका धारा 5 है। धारा 5 क्या कहता है? धारा 5 ही कहता है कि केवल 2 तथ्यों को साबित किया जा सकता है, एक विवादक तथ्य को साबित किया जा सकता है और दूसरा सुसंगत तथ्य को साबित किया जा सकता है, अन्य किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता। अन्य किसी तथ्य को साबित क्यों नहीं किया जा सकता? इसका क्या आधार है? इसका आधार है लोकनीति। लोकनीति अपेक्षा करती है कि अनावश्यक तथ्यों की साबित करने में अपना समय, श्रम, धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह आपकी धारा 5 है। धारा 5 का वैधानिक अनुप्रयोग धारा 136 के पैरा 1 में मिलता है। ठीक, अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य यानी कि जनरल के बारे में। देखिए, पहला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 साक्ष्य विधि की आधारशिला है। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य के क्षेत्र को सीमित करना है ताकि न्याय में अनावश्यक विलंब एवं खर्चे से बचा जा सके। द मेन पर्पज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू लिमिट द स्कोप ऑफ एविडेंस, ताकि न्याय में अनावश्यक विलंब एवं खर्चे से बचा जा सके। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 का पैरा 1 धारा 5 का वैधानिक अनुप्रयोग है। इसका मतलब यह है कि धारा 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 जो कुछ कहती है उसको धारा 136 का पैरा 1 प्रैक्टिकली दर्शाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बी। अब हम देखते हैं धारा 5 का प्रावधान, यानी कि धारा 5 कहती क्या है। देखिए, धारा 5 कहती है कि केवल 2 तथ्यों को साबित किया जा सकेगा। कौन कौन से तथ्य हैं जिनको साबित किया जा सकेगा? देखिए, पहला विवादक तथ्य, दूसरा सुसंगत तथ्य। केवल 2 तथ्यों को साबित अर्थात सिद्ध किया जा सकेगा, पहला विवादक तथ्य और दूसरा सुसंगत तथ्य। अन्य किसी तथ्य को साबित या सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। अन्य किसी तथ्य को सिद्ध अर्थात साबित क्यों नहीं किया जा सकेगा? इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है पब्लिक पॉलिसी, यानी कि लोकनीति। लोकनीति अपेक्षा करती है कि अनावश्यक बातों में समय, श्रम, धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि केवल 2 तथ्यों को साबित किया जा सकेगा। कौन कौन से तथ्य हैं? पहला विवादक तथ्य, दूसरा सुसंगत तथ्य। अन्य किसी तथ्य को साबित अर्थात सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। अन्य किसी तथ्य को साबित अर्थात सिद्ध क्यों नहीं किया जा सकेगा? इसका क्या आधार है? इसका आधार है पब्लिक पॉलिसी, लोकनीति। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि ओनली 2 फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड। 2 फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड। फर्स्ट, फैक्ट इन इशू, सेकंड, रेलेवेंट फैक्ट एंड नो अदर। नो अदर का आधार क्या है? पब्लिक पॉलिसी, लोकनीति। मैं फिर से बोलता हूं,
धारा 5 कहती है कि केवल दो तथ्यों को सिद्ध किया जा सकेगा, केवल दो तथ्यों को सिद्ध किया जा सकेगा। पहला विवादक तथ्य, दूसरा सुसंगत तथ्य। अन्य किसी तथ्य को सिद्ध अर्थात साबित नहीं किया जा सकेगा। अन्य तथ्य को साबित क्यों नहीं किया जा सकेगा? इसका क्या आधार है? इसका आधार है लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी। लोकनीति अपेक्षा करती है कि अनावश्यक बातों में समय, श्रम, धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में नीचे एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है। वो स्पष्टीकरण क्या कहता है? देखिए, ये कोई लॉ है। कौन सा लॉ है ये लॉ रिलेटिंग टू सीपीसी है। यानी कि सीपीसी का कोई प्रावधान है। ये लॉ इस तथ्य एफ के साबित करने पर रोक लगाता है, यानी कि मना करता है। यानी कि ये लॉ तथ्य एफ के साबित करने पर अर्थात सिद्ध करने पर रोक लगाता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी का कोई प्रावधान इस तथ्य एफ के साबित करने पर रोक लगाता है। सवाल ये है कि क्या इस तथ्य को साबित किया जा सकता है? तो धारा 5 का स्पष्टीकरण ये कहता है कि इस तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, यानी कि शैल नॉट बी प्रूव्ड। साबित नहीं किया जाएगा। देखिए, शैल शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि आज्ञापक प्रावधान है, कोई विकल्प नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि साबित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जब सीपीसी का कोई प्रावधान मना कर रहा है कि फला तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, तो समझ लो साबित नहीं किया जाएगा। कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जहां शैल शब्द आया है तो समझ लो नो डिस्क्रिशन, कोई विवेक नहीं है। धारा 5 क्या कहती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 ही कहती है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को साबित किया जा सकता है। लेकिन धारा 5 का स्पष्टीकरण क्या कहता है? धारा 5 का स्पष्टीकरण ये कहता है कि अगर सीपीसी का कोई प्रावधान किसी तथ्य को साबित करने से अगर मना कर दे, तो समझ लो उस तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, बेशक वो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य ही क्यों ना हो। समझे? यानी कि एक प्रकार से जो स्पष्टीकरण है वो धारा 5 पर सीमा अधिरोपित करता है, यानी कि लिमिटेशन इम्पोज करता है। ठीक, जब सीपीसी का कोई प्रावधान मना कर रहा है कि फला तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, तो समझ लो नहीं किया जाएगा, चाहे वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य ही क्यों ना हो। यानी कि एक प्रकार से जो सीपीसी है वो एविडेंस से यहां पर ज़्यादा ताकतवर है। समझे? जब सीपीसी का कोई प्रावधान मना कर रहा है कि तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, तो समझ लो नहीं किया जाएगा। बेशक धारा 5 ही चिल्लाती रहती हो कि विवादक तत्व सुसंगत तत्व साबित किए जा सकते हैं। हाँ, किए जा सकते हैं, लेकिन धारा 5 का स्पष्टीकरण ये कहता है कि अगर सीपीसी मना कर रही है कि फला तत्व साबित नहीं किया जाएगा, तो समझ लो साबित नहीं किया जाएगा, बेशक वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य ही क्यों ना हो। यानी कि धारा 5 का स्पष्टीकरण धारा 5 पर सीमाएं अधिरोपित करता है, लिमिटेशंस इम्पोज करता है। क्लियर? धारा 5 में नीचे 2 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। देखिए, दृष्टांत यानी कि इलस्ट्रेशन। धारा 5 में 2 इलस्ट्रेशन हैं, ए
और बी। ये जो पहला इलस्ट्रेशन है ये मैं आपको बता भी चुका हूँ जब मैंने विवादक तथ्य की परिभाषा आपको पढ़ाई थी। इसमें कुछ नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये जो बी इलस्ट्रेशन है ये धारा 5 के स्पष्टीकरण पर आधारित है। यानी कि जो बी इलस्ट्रेशन है ये आपका एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 5 धारा 5 के स्पष्टीकरण पर आधारित है। ठीक, तो ये जो बी इलस्ट्रेशन है ये क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ये ए है, इस ए ने बी के ऊपर एक वाद दायर किया यानी कि शूट ए बनाम बी। ये जो वादी ए है जिसने वाद अर्थात दावा दायर किया है बी के खिलाफ, तो इस वादी ए को अपने दावे के समर्थन में वे सभी दस्तावेज दाखिल करने होंगे जिन दस्तावेज के आधार पर ए अपने दावे को साबित करना चाहता है। करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। लेकिन ए ने वो दस्तावेज दाखिल नहीं किए, तो क्या ए बाद में उन दस्तावेज को दाखिल कर सकेगा? तो इसका उत्तर है नो, नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, न्यायालय अनुमति दे रहा है तो वो एक अपवाद है, जनरली नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ही आपका दृष्टांत बी है। तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने धारा 5 पढ़ी और धारा 5 का स्पष्टीकरण पढ़ा। धारा 5 ही कहती है कि केवल 2 तथ्यों को साबित किया जा सकता है। पहला विवादक तथ्य, दूसरा सुसंगत तथ्य। अन्य किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता। ओनली 2 फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड। फर्स्ट फैक्ट इन इशू, सेकंड रेलेवेंट फैक्ट एंड नो अदर। अन्य किसी तथ्य को साबित क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसका आधार है पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। दूसरा मैंने आपको बताया धारा 5 का स्पष्टीकरण। धारा 5 का स्पष्टीकरण कहता है कि अगर सीपीसी का कोई प्रावधान अगर किसी तथ्य को साबित करने से मना करता है तो उस तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, बेशक वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य ही क्यों ना हो। यानी कि धारा 5 का स्पष्टीकरण धारा 5 पर सीमाएं अधरोपित करता है। तो ये आपका धारा 5 और इसका स्पष्टीकरण है। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।